Hello everyone and welcome to my YouTube channel. This is session 4 about intermediaries or channel of distribution. Who are intermediaries, who are channel of distribution and why they are important. See, goods are produced at one place but they are sold at another place. It is not necessary कि जहाँ goods बन रहे हैं वहीं पे वो sell भी हो रहे. हो सकता है goods बन रहे हो आगरा में और consumers जो हैं वो दिल्ली में हो. So how it is possible for the producer to sell the goods to the consumers who are in Delhi? ये कैसे possible हो सकता है? ये by hiring the intermediaries or middlemen. Intermediaries are known by different name. They are called as यहाँ देखिए yeah they are called as distribution intermediaries, marketing intermediaries or middlemen. They basically when they provide the services to the producer वो in exchange they charge a fees और fees क्या होती है normally commission based on the amount of the order. तो middlemen बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि they help in selling the goods to the consumers who are staying at very far places. तो जो consumers बहुत जगह geographically widespread होते हैं और हर जगह गुड प्रोड्यूसर को खुद ही पहुंचाना बहुत इम्पॉसिबल है. इसलिए मिडलमैन का रोल या इम्पोर्टेंस फील होती है बिकॉज जो मिडलमैन होते हैं उन्हीं की मदद से कंज्यूमर्स को गुड्स पहुंचाए जाते हैं. राइट नाउ what are the various types of intermediaries? First is agents, then wholesaler, then distributors and retailers. ये चार आपके intermediaries हैं. Who are agents? आपने देखा होगा जो एजेंट्स होते हैं या ब्रोकर्स जैसे इंश्योरेंस एजेंट्स हो गए, ठीक है. आपने देखा होगा इंडियन गैस की जो एजेंसीज लेते हैं दे आर एजेंट्स. उनका काम क्या होता है? ये देयर मेन जॉब इज टू रिप्रेजेंट द प्रोड्यूसर टू द कस्टमर. दे व्हेन दे बिकम द एजेंट्स तो दे डू नॉट ओन द प्रोडक्ट. वो उस प्रोडक्ट के ओनर नहीं बन जाते. सिर्फ दे टेक possession. They just hold the product. They do not become the owner of the product. And they make their profits through fees or commissions. तो मेन इसमें आपको क्या याद रखना है एजेंट्स में कि वो जब भी गुड्स लेते हैं प्रोड्यूसर से या कंपनी से वो ओनर नहीं होते हैं. वो सिर्फ गुड्स अपने पास पोजेस करते हैं. उनको ओनरशिप या टाइटल नहीं मिल जाता गुड्स का. और जब ये गुड्स बेचते हैं कंज्यूमर्स को तो बदले में इनको फीस या कमीशन मिलती है. नाउ होलसेलर्स जो हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम एजेंट्स. क्यों? क्योंकि होलसेलर्स जो है व्हेन दे टेक द गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर दे बिकम द ओनर. टाइटल जो है उनके पास चला जाता है. लेकिन एजेंट के केस में टाइटल या ओनरशिप नहीं जाती है. वो ओनर नहीं बन जाते एजेंट्स. लेकिन होलसेलर जो है वो ओनर्स बन जाते हैं जैसे उनको गुड्स प्रोड्यूसर से मिलता है. राइट नाउ होलसेलर क्या है? वो खरीदते भी बहुत बल्क में और बेचते भी बल्क में. राइट बट होलसेलर ऑल्सो समटाइम्स डू नॉट सेल द गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर. होलसेलर पहले रिटेलर्स को बेचते हैं और रिटेलर फिर कंज्यूमर को सेल करते हैं. राइट और होलसेलर जब गुड्स आगे सेल करते हैं तो ऑन प्रॉफिट बेसिस नॉट ऑन कमीशन बेसिस. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप दैट इज डिस्ट्रीब्यूटर्स. डिस्ट्रीब्यूटर्स भी होलसेलर की तरह ही होते हैं. ठीक है. दे सेल द गुड्स ऑन प्रॉफिट बेसिस टू द रिटेलर्स बट इनका मेन एक डिफरेंस है होलसेलर से. दैट इज दे डू नॉट सेल कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स. जैसे कोका कोला और पेप्सी कॉम्पिटिटिव है, कंपटीशन में एक दूसरे के. तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं या वो सिर्फ कोका कोला बेचेंगे या पेप्सी, ये दोनों चीजें एक साथ कभी भी नहीं सेल करेंगे क्योंकि दोनों कॉम्पिटिटिव है. कंपटीशन एक दूसरे के कंपटीशन में है दोनों. और हम दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं कि दे सेल कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स. कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट कौन से होते हैं? जो एक साथ यूज होते हैं लाइक टी एंड शुगर.
तो ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स तो बेचेंगे पर कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स नहीं बेचते। रिटेलर्स, रिटेलर्स कौन होते हैं? जो गुड्स खरीदते हैं होलसेलर से और फिर कंज्यूमर को सेल करते हैं, राइट। अब आप इस डायग्राम में देखिए, देयर आर वेरियस लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये वाला मैं इधर लिख भी देती हूँ आप लोगों के लिए। ये जो है ये डायरेक्ट चैनल, क्यों डायरेक्ट चैनल है? क्योंकि यहाँ कोई मिडलमैन नहीं है, प्रोड्यूसर डायरेक्टली जो है वो गुड्स पास कर रहा है कंज्यूमर को। अब सेकंड वाले चेन में देखिए, यहाँ प्रोड्यूसर जो है वो पहले रिटेलर को दे रहा है और रिटेलर फिर कंज्यूमर को दे रहा है। दिस इज, ये जो तीनों है ना बेटा, ये वाले, ये वाला और ये इनडायरेक्ट चैनल है, राइट। इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों बोलते हैं इनडायरेक्ट? क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूसर्स, एक सेकेंड, यहाँ गलत लिख दिया है मैंने, ऐसे, राइट। इनडायरेक्ट इसलिए है क्योंकि प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली कंज्यूमर को गुड्स नहीं दे रहा है, कुछ ना कुछ बीच में देखिए मिडल मैन है। जैसे इस फर्स्ट वाले में मैं एक बारी पेन का यूज कर लेती हूँ तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। यस, अब इस वाले में एक मिडल मैन है, इसलिए इसको हम वन लेवल बोलते हैं। दिस इज वन लेवल, वन लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे दो मिडल मैन है, होलसेलर और रिटेलर, तो इसलिए हम इसे टू लेवल बोलते हैं क्योंकि दो मिडल मैन इन्वॉल्व है। यहाँ पे देखिए ये इधर बीच में मिस हो गया है तो मैं बॉक्स बना देती हूँ तो आपको क्लियर होगा। यहाँ एजेंट, प्रोड्यूसर्स पहले एजेंट को दे रहा है, एजेंट फिर होलसेलर को देगा गुड्स, और उसके बाद होलसेलर फिर रिटेलर को देगा और रिटेलर फिर कंज्यूमर को देगा। तो दिस इज थ्री लेवल, क्योंकि थ्री मिडल मैन है। कौन कौन से तीन मिडल मैन है? इट इज एजेंट, देन होलसेलर एंड देन रिटेलर। तो ये वाला जो है, ये वाला, दिस इज वन वन दिस इज डायरेक्ट चैनल और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जीरो लेवल। जीरो क्यों? क्योंकि एक भी मिडलमैन नहीं है, जीरो मिडलमैन, राइट। इट इज जीरो लेवल। ये तीनों जो हैं, ये वाले, ये इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट है क्योंकि डायरेक्टली कंज्यूमर को गुड्स नहीं दे रहे हैं। समटाइम्स देयर इज वन मिडलमैन, समटाइम टू मिडलमैन, समटाइम थ्री मिडलमैन। तो डिपेंडिंग कितने मिडलमैन है उसी के अकॉर्डिंगली इनडायरेक्ट लेवल भी या वन लेवल होगा या टू लेवल होगा या थ्री लेवल होगा। So now only one topic is left, that is functions of intermediaries, that I will be covering in the next video. Thank you.